नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान लूट पर। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 मैथ का। ठीक है, अगर आप लोगों ने 1.1 नहीं देखा तो पिछले के वीडियो में जाकर देख सकते हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को, ये सभी जो संख्या दिया है ना, इसको क्या अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, जैसे देखिए 140 है नंबर 1 में, यहाँ लिखे 140। ठीक है, इसको हम भाग लगाएंगे सबसे छोटी संख्या से, जो इसको मतलब काट दे, समझे। जैसे 2 से भाग लगाएं, 2 सत्ते 14 और क्या आएगा 0। फिर 2 से 35 दूनी 70। अब लास्ट में क्या इसका 5 है ना, तो ये किससे खाएगा, 5 से खाएगा। जैसे 5 सत्ते 35, क्या खाया इसका 5 सत्ते 35, तो इसका क्या हुआ, गुणनखंड हुआ। 140 का क्या हुआ, गुणनखंड। अब देखिए इसका गुणनखंड क्या है, 2 कितना बार आया, 2 बार, और 5 एक बार, 7 एक बार। तो यहाँ लिख देंगे सिर्फ ऐसे 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1 गुना 7 पर पावर 1। तो यही हुआ 140 का गुणनखंड के गुणनफल का रूप, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब क्या है 156। ठीक है, 156 ना, इसका भी गुणनखंड करेंगे, इधर रफ में कर लेते हैं। ठीक है, 156 अगर हम 2 से इसको भाग लगाना चाहेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, कितना बार में 78 बार में। फिर 2 से खिलाएंगे, 2 तिया 6 और 2 नामे 18, 39। 39 किससे खाएगा, 3 से, 13 तिया 39 खाएगा ना। अब तो नहीं खाने वाला है, सिर्फ या फिर अगर खिलाना चाहेंगे 13 कम 13 ऐसे खिला सकते हैं। तो इसका गुणनखंड क्या आया, 2 को 2 आया ना, एगो 3 और क्या आया एगो 13, 1 13 आया ना। तो 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1 गुना 13 पर पावर 1। 156 का ये क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड का रूप। ठीक है, अब क्या है उसके बाद 38 25, क्या है 38 25, अगर इसका गुणनखंड करें तो 38 25। ठीक है, ओह सॉरी, 38 25 का गुणनखंड करें किससे खाएगा, अगर लास्ट में 5 है तो हम 5 से भी इसको भाग लगा सकते हैं, लेकिन अगर उससे छोटी संख्या से भी कटे तो हम वो भी कटा सकते हैं। जैसे 3 हुआ, 3 अगर हम इसका गुणनखंड करें तो 3 8 2 5। ठीक है, 3 एकम 3 खत्म 8, फिर 3 दूनी 6, 2 22, 3 छक्का 18, 12 बन गया 4। ठीक है, फिर 3 एकम 3 1, फिर 3 पचे 15, क्या है इसका 12 61 5, क्या है 12। ठीक है, 12,615। इसको फिर से अगर 3 से खिलाएंगे तो 3 चौके 12, फिर 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 425, 425। अभी 5 से खाया, 5 अट्ठे 40, फिर 5 25, फिर 5 से 17 पचे 85। तो क्या है इसमें डबल 3 डबल 5 और एक क्या है 17, यहाँ आएगा 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 2 और 17 पर पावर 1, क्या है 17 पर पावर 1। तो 38 25 का ये क्या हुआ, गुणनखंड हुआ। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है 5005। चौथा नंबर में क्या है 5005, अगर इसका गुणनखंड करें तो 5005, 5005 का गुणनखंड, ओह सॉरी इसे हम वर्गमूल कर देते हैं। 5 0 0 फिर 5 कितना आया 1001, कितना 1001। अभी किससे किससे खाएगा, 7 से, 7 एकम 7, 7 चौके 28। ठीक है, 7 या 21, 100 कितना आया 43, 143 किससे खाएगा, 11 से, 11 एकम 11, 11 या 33,
कितना है 5 7 11 13। तो 5 पर पावर 1, 7 पर पावर 1, 11 पर पावर 1 और 13 पर पावर 1। ये कितना हुआ 5005 का ये गुणनखंड हुआ। ठीक है, अब क्या 7429 7429 7429 का इसको इधर गुणनखंड करते हैं। 7429 एक इसका गुणनखंड होगा। इसका गुणनखंड क्या लगता है आपको किससे होगा? ना ही 3 से होगा, ना ही 5 से, ना ही 7 से, इसका होगा 17 से। किससे होगा? 17 से। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पचे 85, तो 17 चौके 68 खिलाए। 68 69 70 4 74 6 आया, फिर 6 इधर आया, बहुत छोटा हो गया। 17 तिया 17 तिया 51, 51 9 60 2 62 11, 17 7 119, क्या है 437, क्या है 437। ठीक है, अब खाएगा ये 19 से 19 दूनी 38, 19 से 57, 19 दूनी 38 निकलाते हैं, 57 ज्यादा हो जाए। 19 दूनी 38, 38 2 40 3 5, 19 तिया 57 23, 17 19 क्या आया 23 आया। तो 17 19, 17 पर पावर 1, 19 पर पावर 1 और 23 पर पावर 1, यही होगा इसका गुणनखंड। तो 1 नंबर का ये सभी हुआ आंसर। अब देखते हैं नंबर 2 को। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है या नहीं। ठीक है, तो इसका HCF और LCM ज्ञात करना है हमें पहले, फिर उनका क्या करना है जांच भी करना है। ठीक है, तो क्या 26 है ना, और क्या है 91। तो 26 और 91 का क्या करते हैं, पहले इसको गुणनखंड करके तोड़ते हैं। 26 2 से 13, और क्या चीज में टूटेगा ये, हो तो गया 13 दूनी 26। ठीक है, 2 और 13 में, और क्या है 91, 91 का 7 से 13 सत्ते 91, तो 7 गुना 13। ठीक है, HCF किसका 26 और 91 का, 26 और 91 का HCF क्या हुआ निकला, तो क्या मिला हमें 13 मिला ना, क्या यहाँ लिखेंगे 13। और LCM 26 और 91 का LCM क्या मिला 2, सभी को लिख देंगे 2 गुना, यहाँ क्या इसमें 7 है ना, 7 और 13 क्या है, ये दोनों मिला के 1 हुआ ना, तो 1 13। ठीक है, तो 7 दूनी 14, ऐसे कर सकते हैं 13 7 91, 91 गुना 2, 2 9 दूनी 18, कितना हुआ 182। तो इसका HCF कितना निकला 13 और LCM क्या निकला 182। अब इनका क्या करेंगे जांच, इनका जांच भी करने तो बोला है ना, तो जांच, तो जांच में हम जो पहली संख्या है ना, पहली संख्या इसको मान लेते हैं A, क्या मान लिए A, तो A बराबर लिख दिए 26। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या मान लिए B, तो B बराबर 91। ठीक है, और HCF क्या निकला है, HCF क्या निकला है 13 और LCM क्या है 182। ठीक है, अब लिखेंगे हम जानते हैं, क्या क्या लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं, क्या जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर किसका होता है HCF गुना LCM। ठीक है, पहली संख्या हुआ गुने क्या हुआ दूसरी संख्या, गुने या बोले पहली संख्या या दूसरी संख्या बराबर क्या होता है HCF गुना LCM। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है 26 गुने दूसरी संख्या क्या है 91 बराबर, इधर क्या है HCF क्या निकला है, कितना निकला HCF 13 और LCM 182। पहले 26 और 91 का गुना करेंगे, कितना होता है इधर, ठीक है 26 गुना 91। ठीक है,
एक 6 2, ठीक है। 9 अच्छा के 54, 18 19 20 21 22 23, ठीक है। 23 6 4 2 6, 23 66 क्या निकला इधर? 23 66 और 182 गुना 13 करेंगे। 182 गुना 13, 13 दूनी 26 और 13 अट्ठे 112, 13 13 अट्ठे कितना होता है? 13 13 अट्ठे 104, 5 6, ठीक है। हाथ में 10, 13 13 10 23, इधर क्या निकला? 23 66 कितना निकला? 23 66। तो क्या हुआ? इधर भी बराबर हुआ, 23 66 आया, इधर भी क्या हुआ? 23 66। तो क्या हुआ? सही है ना? जांच कर दिए हम। HCF और LCM क्या है? सही निकला है। अब देखते हैं नंबर 2 का क्या है, 510 और 92। तो उसी प्रकार से बनाएंगे इसको भी। 510 और क्या है 92, दोनों का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे ना पहले। तो 510 का गुणनखंड कर लेते हैं। 510 है, ठीक है। 2 दूनी 4, एक इधर आया 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 155, फिर किससे खाएगा? लास्ट में 5 है, 2 से खाएगा नहीं। 5 5 25, फिर 5 एकम 5 17, 2 5 3 17, क्या है इसका गुणनखंड? 2 5 3 17, 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17, ठीक है। अब क्या करेंगे 92 का? तो 92 का 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 12, ठीक है। फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 2 23 आया, कितना है? 2 2 23, 2 गुने 2 गुने 23, ठीक है। तो HCF लिखेंगे। HCF किसका? 510 का और 92 का HCF कितना निकला? तो देखिए इसमें कॉमन क्या मिला? हमें 2 और 2 कॉमन मिला ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? सिर्फ 2 HCF मिला। और कुछ मिल रहा है कॉमन? 5 5 है कहीं, कहीं 17 17 है, 3 3 है। जो कॉमन मिलता है हमें उसी को क्या लिखते हैं? HCF होता है। वही क्या होता है? HCF। अब क्या हुआ? LCM। 510 और 92 का LCM क्या जो है सभी को लिख देंगे इसमें। 2 है तो 2 5 3 17, फिर इसमें ये 2 को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्या है? इसका कॉमन लिए थे ना, तो ये दोनों में से 1 2 हुआ। क्या हुआ? 1 2। अब इस 2 को लिखेंगे 2 गुना 23, 2 गुने 23, तो क्या हो? 5 दूनी 10 दिया 30, 30 दूनी 60, 60 गुना क्या करेंगे? 17, 60 गुना 17, 17 25 17 छके 102, क्या हुआ? 10 20, फिर 10 20 गुना 23 करेंगे, कितना क्या करेंगे? 23, 0 3 दूनी 6, 0 फिर 3, ठीक है। फिर 0 दूनी 4, 0 2, 0 6 4 3, तो क्या हुआ? 23 4 6 0, कितना आया एलसीएम इसका? 23 4 6 0, तो यहाँ लिखेंगे 23 4 6 0। बाकी जितना रफ किए हैं इसको क्या करेंगे? मिटा सकते हैं, ठीक है। ये रफ को आप लोगों को नहीं लिखना है। कितना बच्चा होगा कि उसको रफ को भी लिख लेगा। ऐसा होता है बखलूस से, मतलब जो यहाँ ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, तो इसमें भी रफ को भी लिख लेगा कितना बच्चा। अब क्या करेंगे? इसका आगे क्या होगा? जांच। क्या होगा? जांच। जांच कैसे करेंगे? फिर लिखेंगे इसको क्या माने? ए, पहली संख्या ए 510, दूसरी संख्या बी कितना? 92। HCF क्या निकला है? 2, और LCM 23 4 6 0, ठीक है। और क्या लिखेंगे? हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ए गुने बी बराबर HCF गुने LCM, ठीक है। ए गुने बी क्या? 510 गुने 92 बराबर 2 गुना 23 4 6 0। दोनों तरफ गुना करके देखेंगे बराबर ही आता है कि नहीं। 510 गुने अगर 92 किए तो कितना आएगा? तो 510 गुना अगर 92 किए तो क्या आएगा? 46 920, क्या आएगा? 46 920। इधर भी गुना करेंगे तो 46 920 ही आएगा। आप लोग गुना करके देख सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसी तरह आपके आगे बनेगा क्वेश्चन नंबर
3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 336 और 54, इसका निकलना है हमको एचसीएफ और एलसीएम क्या है। तो 336 का इसको गुणनखंड करो, 2 से, 2 एकम 2, फिर 2 13 हो गया, ये 2 छक्के 12, फिर 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 21 दूनी 42, फिर 3 सत्ते 21, तो क्या आया 2 2 2 3 गुने 7, ठीक है। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 गुने 7। अब क्या है 54, 54 को तोड़ेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 27 दूनी 54, फिर 3 नम 27, फिर 3 तिया 9, क्या है 2 3 3 3, क्या आया 2 3 3 3, तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। HCF किसका, 336 और 54 का। तो 336 और 54 का HCF क्या होगा, कॉमन क्या मिला, 2 2 कॉमन मिला, और क्या मिला हमें 3 3 कॉमन मिला। तो 2 गुने 3 बराबर क्या हुआ 6। इसमें कितना कॉमन मिला हमें, 2 कॉमन मिला, ठीक है। 2 और 3 तो 3 दूनी 6, और एलसीएम 336 और 54 का एलसीएम कितना होगा, सभी 2 को लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, गुने 3 गुने 7। अब ये 2 को नहीं लिखेंगे, क्या कि दोनों क्या है कॉमन है ना, एक है ना, तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3, फिर ये 3 को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दोनों क्या है कॉमन है, फिर ये 3 को लिखे, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, अगर आपको नहीं दिखाते हैं बड़ा बड़ा लिख देते हैं 3 3, ठीक है। इस सबको क्या करेंगे, गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 गुने 7, फिर गुने 3, और गुने फिर 3, तो सभी को गुना करेंगे कितना होगा, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 तिया 48, 48 गुने 7, 48 गुना 7, 38 56, हाथ में कितना रहा 5, 7 चौके 28, और 28 और 5 28 2 30, 30 3 33, 336 गुणे 3, फिर क्या है 3 है ना, तो 336 गुणे क्या करेंगे 3 छोतिया 18, तो मेरा 1 3 3 9 10 की 0, तो मेरा 1 3 3 9 1 10, 1 11 8, फिर गुणे 3 8 तिया 24, फिर 3 30 0 30 24 आया, क्या आया इसका एलसीएम 30 और 24। अब क्या करेंगे इनकी जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच, ठीक है। आइए जांच करते हैं। तो जांच क्या करेंगे, ए बराबर क्या लिखेंगे 336 और बी बराबर 54, एचसीएफ क्या निकला है इनका 6, और एलसीएम 324, दिख नहीं रहा होगा शायद इस मार्कर से, 30 24, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे हम जानते हैं, क्या लिखेंगे हम जानते हैं, ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है। ए कितना है 336 गुने 54, और एलसीएम 6 गुना 30 24, दोनों तरफ क्या करेंगे गुना करेंगे, 336 गुना 54 और 330 24 गुना 6, तो दोनों तरफ कितना आएगा 1844, इधर भी क्या है, ठीक है, यही आएगा। आप गुना करके यहाँ देख सकते हैं, दोनों तरफ क्या आएगा सेम, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, खत्म हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा करके शेयर कीजिए ताकि हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बोला है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने, इसमें कुछ खास नहीं है, बस एचसीएफ और एलसीएम ही ज्ञात करना है। तो जैसे 12 है, और क्या 15, और क्या 21,
इसका गुणनखंड करके हमें क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM। तो इसका गुणनखंड करते हैं 12, 2 छक्के 12, फिर 2 तिया 6, तो क्या है 2 2 3, तो 2 गुने 3, 2 दूनी 4 तिया क्या है 12, फिर क्या 15 का 3 पचे 15 क्या आएगा 3 पचे 15, 3 गुणे 5, फिर 21, 21 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 7, 3 सत्ते 21। ठीक है, ये क्या हुआ, इनका गुणनखंड हुआ ना। अब HCF, HCF क्या आएगा, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है हमको, 3 3 और 3 मिल रहा है ना, तो इसका HCF क्या होगा 3। और LCM, इनका LCM क्या होगा 2 गुने 3, ठीक है, गुने 5 गुने 7, 2 दूनी गुना करेंगे इसको तो 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60, 60 गुना 7 सस्ते 42, 420 आया, क्या आया 420। तो एक नंबर का जो है HCF कितना आया 3 और LCM कितना आया 420। अब दूसरा नंबर में क्या है 17 23 और 29, 17 23 और 29 यही है ना। तो 17 फिर 23 और 29, इन सभी का गुणनखंड करेंगे तो अगर 17 का गुणनखंड करें तो एक किसी से कटेगा नहीं, खुद 17 से ही कटेगा, 17 गुने 1, 17 गुना 1 हुआ ना। फिर 23 से अगर इसका गुणनखंड कर दिए फिर खुद से कटेगा, ये सब क्या है अभाज्य संख्या है। 23 गुना 1, 29 भी वही है 29 गुना 1। तो इसमें HCF क्या कॉमन लेंगे, एक ही, क्योंकि कुछ कटा ही नहीं, खुद से कटा है। तो यहाँ HCF बराबर क्या लिखेंगे 1, HCF क्या लिख दिए 1। और LCM बराबर 17 गुना 23 गुना 29, 17 गुना 23 गुना 29, सभी को गुना करेंगे तो कितना आएगा 11 33 9, कितना आएगा 11 33 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है 8 9 और 25, 8 9 और 25 इसका क्या निकालना है HCF LCM। तो 8 का क्या निकलेगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 9 का 3 गुणे 3 3 तिया 9, 25 का 5 गुणे 5, इसमें भी कॉमन कुछ नहीं मिला हमें, तो क्या मिलेगा 1, सभी में क्या मिलेगा 1 कॉमन, कितना कॉमन 1, इसमें भी कॉमन क्या मिलेगा हम लोग को 1। तो यहाँ लिखेंगे HCF बराबर 1 और LCM बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, पहले ऐसे गुना करते 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, 200 तिया 600, 600 तिया 1800, कितना होगा 1800, आसान से गुना हो गया ना 1800। तो ये रहा क्वेश्चन, सभी क्या हुआ 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर। आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए कि हाँ आ रहा है, यस जी सर जी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है HCF 306 और 657 बराबर क्या दिया है 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, कितना बच्चा इसको मतलब सोचते हैं कठिन है। देखिए HCF बराबर, इसको छोड़ दीजिए आप इसको, तो HCF बराबर क्या है 9 और LCM बराबर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और ये दो क्या दिया है अंक, पहला और दूसरा, तो हम लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे दिया गया है। पहली संख्या A बराबर क्या दिया है 306, ठीक है, और B बराबर दिया है 657 और HCF बराबर यहाँ क्या दिया है 9, तो HCF बराबर 9 और LCM बराबर कुछ नहीं, हमें तो निकालना है LCM क्या बोला है ज्ञात करने बोला है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे हम जानते
हैं, क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, ए गुणे बी बराबर HCF गुणे LCM, जानते हैं ना। ये कितना है 306 गुना 657 बराबर HCF कितना है 9 और LCM तो निकालना है हमें, ठीक है। ये क्या है गुणे में है ना, अगर इस बराबर का इस तरफ लाए तो क्या आ जाएगा, वही भाग में आ जाएगा ना, नीचे बटे में आ जाएगा। तो 306 गुना 657, क्या 657 बट्टे 9 बराबर LCM, ठीक है। अगर 9 को भाग करें किससे तो क्या 306 का होगा या 657, तो 306 को हम देखते हैं, 9 तिया 27, ठीक है, हाथ में क्या 3 बचा, 9 चौके 36, तो 34 बार में कट गया ना, 9 से भाग के 306 को, तो 34 गुना 657 बराबर LCM। और 657 को अगर गुना करें किससे 34 से, किससे 34 से, तो क्या आएगा 22 33 8 LCM, यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए LCM बराबर 22, ऐसे नहीं, LCM कितना है 306 और 657 बराबर 22 33 8, ये वो आंसर। ये कोई कठिन नहीं है, ये क्या है ए माने इसको, ये क्या माने बी, HCF बराबर क्या दे दिया 9 और LCM हमें क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, ठीक है। ये कितना नंबर का क्वेश्चन है 5 नंबर का, ठीक है। तो जांच करते हैं इसका, पहले क्या बोला, कोई प्राकृतिक संख्या, क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पर पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। जैसे देखा पहले क्या करेंगे, मानेंगे, माना n बराबर, तो n बराबर क्या, n क्या प्राकृतिक संख्या है, n क्या है प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या किसको कैसे लिखते हैं, उसको गिनती की संख्या क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं ना। तो हम 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसमें तो जीरो आता नहीं है, आता है, गिनती की संख्या क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो n बराबर क्या मान लिया 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या, अब अगर n बराबर हम बोल लिए, ठीक है, और क्या है 6 पर पावर क्या है n है ना, 6 पर पावर n, तो 6 पर पावर क्या है 1, अगर 6 पर पावर 1 हो तो क्या होगा 6 होगा ना। अगर n बराबर हम n 2 मान लिए, ठीक है, 6 पर पावर क्या है 2, तो 6 गुना 6, ठीक, 6 गुना 6 पर पावर क्या होगा 2, तो 6 जाकर क्या होगा 36, 6 गुना 6 क्या होगा 36 होगा ना। उसी तरह हम n अगर 3 मान लिए, ठीक है, 3 आया, 6 जाके 36, 36 गुना 6 तो क्या होगा 216, ऐसे करते ही जाएंगे, लेकिन 6 पावर n पर 0 नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ लिख देंगे 6 पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, 6 पावर n अंक यहाँ लिख देते हैं, 6 पावर n अंक, अंक, ठीक रहा। अब 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है उसमें। इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों। देखिए इसमें ना क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्ट दिया है। जैसे देखिए अगर हम बोले 15 भाज्य संख्या क्यों है, तो आप क्यों बोलेंगे, भाज्य कब होता है जब वो कई संख्या से मतलब कटे, क्या लगे भाग लगे। तो देखिए 15 किससे कटेगा 5 से, 15 किससे कटेगा 3 से, 15 खुद 15 से कटेगा, तो ये क्या है भाज्य संख्या है। जो नहीं कटता उसको क्या बोलते हैं अभाज्य। जैसे देख लिए 13, 13 किससे कटेगा, किसी से नहीं, सिर्फ 13 से ही कटेगा, 13 से ही भाग लेगा, और किससे 1 से, ठीक है। उसी तरह 15 क्या है भाज्य संख्या, अगर 20 है, ठीक है, 20 किससे किससे कटेगा 5 से, फिर 4 से, फिर 2 से, फिर क्या 10 से,
बहुत संख्या से कट रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। उसी तरह इस सब को सिर्फ तोड़ दिया, क्या क्या है, तोड़ के लिख दिया है, और पूछा है भाज्य क्यों है, भाज्य क्यों है, वही बताना है। अब देखिए सबको क्या करेंगे, गुना 17 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ठीक है। यहाँ देखिए 13 13 क्या है, 2 बार है ना, 13 13 क्या है, डबल आ गया। 13 हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 13 क्या ले लिए, कॉमन। तो 7 गुना 11 गुना 1 प्लस 1, ठीक है। तो 13 गुना 11 सत्ते 77, 77 गुना 1 तो क्या होगा, 77 ही, 77 हो गया। और प्लस में क्या है 1, 13 गुना 77 एक क्या हुआ, 78, 78, 78 गुना 13 करेंगे, 13 अट्ठे 104, मेरा 10, 13 सत्ते 91, 91 और 10 क्या होगा, 101। तो क्या हुआ इसमें, क्या आया, 1014। अब दूसरा का गुना करते हैं, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। इसमें कॉमन मिल रहा है कुछ, इसमें कॉमन 5 मिल रहा है, इसमें भी 5 है, और प्लस के बाद भी क्या है, 5 है। तो 7 गुना 6 गुना 1 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, ठीक है, बराबर। सबको गुना करेंगे तो 42, 42 दूनी 42 दिया, 42 गुना 3 किए, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126, 126 दूनी, और 126 गुने 2 करें तो 6 दूनी 12, दूनी 4 1 5 2, 252। क्या आया, 252, 252, 252 गुना 1 करेंगे, सोचते 42, तो 42, 42 गुना 3, सोचते 42, 42 दिया 126, 126 गुणे 2, 252, 252 प्लस 1 क्या आया, गुना कहीं गलत हो रहा है क्या, देख लेते हैं। वो सॉरी, यहाँ मिस्टेक, यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है शायद, 5 गुने 3 गुना से 4 लिखना भूल गए हैं, 4 भी था इसमें, क्या था, 4 गुने में क्या था, 4 भी था, एक 4 छूट गया था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 4 भी गुना होगा, ठीक है। अब गुना क्या होगा, सही होगा अगर सभी को गुना करें, 7 6 42, 42 गुने 4 गुना 3 और गुना 2, तो सबको क्या होगा, गुना करें कितना होगा, 1008, क्या आएगा, 1008, 1008 प्लस 1, 1008 प्लस 1 क्या होगा, 1009, 5 गुना 1009। अब इसको गुना करेंगे तो 9 पचे 45 और 05 क्या होगा, 50 और 45। तो ये सभी क्या है, तो आंसर लिखेंगे, चूंकि 1014 और 5045 मतलब 5045 भाज्य संख्या है, क्योंकि यह कई संख्या से क्या है, भाज्य है, क्या है, भाज्य। इसीलिए 1014 और 5045 क्या है, भाज्य संख्या है। तो यह रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है, क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7,
पढ़ते हैं इसको। बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसलिए इसको बोर्ड में नहीं लिख सकते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर दें तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह स्थान पर पुनः मिलेंगे, ठीक है। कितने समय के बाद वह स्थान पर क्या पुनः मिलेंगे, तो लिखते हैं दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है। सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना लगता है, 18 मिनट, ठीक है। तो लिखेंगे सोनिया द्वारा लगा समय, सोनिया द्वारा लगा समय कितना लगा, 18 मिनट, ठीक है। और रवि द्वारा लगा समय, इसको कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट। तो क्या पूछा है, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने पर उनको कितना समय लगेगा। क्या लिखते हैं, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय, कितना समय लगा, तो क्या करेंगे, मिलने में लगा समय, तो क्या करेंगे 12 और 18 का निकाल देंगे, हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। यहाँ लिख देंगे बराबर 12 और 18 का एलसीएम। तो 12 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। 12 का एलसीएम करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 2 क्या आएगा, 12 और 18 करते हैं, 12 और 18, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम 2 6 के 12, 2 नाम 18, फिर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या है इसका 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 है ना, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो कितने मिनट बाद मिलेंगे आपस में, 36 मिनट बाद। कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे ऐसे, यहाँ 12 लिख दिए और इधर क्या लिख दिए 18, 2 दूनी 4 तिया 12, 3 तिया 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। 3 तिया 9 दूनी 18। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में जो हमें कॉमन मिल जाता है उसको क्या लेते हैं, एक बार लेते हैं ना। तो इसमें कॉमन और कॉमन एक है, ये है ना, तो 2 को एक बार लिए, फिर इस 2 को लिए, फिर इस 3 को, और ये फिर इस 3 को। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो क्या हुआ, स्थान पर प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। या लिख सकते हैं ऐसे आंसर, इसीलिए 36 मिनट बाद वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, स्थान पर मिलेंगे। ये रहा 1.2 का सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए कि हमें और मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। अगर हमारा वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट जरूर कीजिए कि ये आपका वीडियो में कमी है, इसे सुधारा जा सकता है, तो हम उसको सुधारने का कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन कमेंट जरूर कीजिए, हमें पता चलेगा कि हमें भी कोई देख रहा है। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।